में मार थपरा पिटाए थे, तब कहाँ जाके कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज के वहां चरणों में पड़ गए थे। राहुल जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति नहीं है भाई, आप ईमानदारी से अगर FIR कर लेते, ये जान लीजिए कि देश की स्थिति क्या है। जब नेता प्रतिपक्ष को 8 घंटे धरने पर बैठना पड़ रहा है, तब FIR हो रहा है, तो आम पब्लिक का क्या होगा। खा गई चीनी, पी गई तेल, ये देखो भाजपाइयों का खेल। स्मृति ईरानी ने अमेठी के इलेक्शन में कहा कि भाजपा को जिताओ और 13 रुपया शक्कर पाओ। आज चीनी का रेट 90 रुपया, गुड़ का रेट 110 रुपया, प्याज 50 से ऊपर उछाल मार रही है। भारत सरकार को पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है चीनी के लिए। आप बताइए क्या दशा कर दिया इन डकैतों ने, इन लुटेरों ने। इसरो के इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। कई सौ हजारों वैज्ञानिक बेकार हो गए। अडानी अंबानी पता नहीं इन सबों को क्या सप्लाई करते हैं कि इस तरह से अडानी अंबानी के लिए देश का प्रधानमंत्री पगलाए घूम रहा। देश के युवा सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं, महिलाएं सड़क पर हैं, डॉक्टर सड़क पर हैं। आप बताइए देश का हर वर्ग, मान लीजिए हम लोग की पीढ़ी तो लगभग आखिरी पावदान पे खड़े हैं, लेकिन ये RSS और बीजेपी वाले आतंकवादी संगठन के लोग, यही किसान सड़कों पे बैठे हुए थे। यूपी चुनाव उस टाइम जीत गए थे मोदी जी। भाई साहब जो 50,000 का इन्होंने शगुफा छोड़ा है बिहार की तर्ज पर, बंगाल की तर्ज पर, उसका खामियाजा देखिए कुछ लोग को देंगे, बाद में देना होना है नहीं इनको। उसके बाद जो है बाकी काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता करेंगे। फिर ज्ञानेश को ले आए आप बताइए, इतना बड़ा निकम्मा छोटा आदमी नोटबंदी के समय यही PMO में था। ये नालायक को डूब के मर जाना चाहिए। लखनऊ गए हुए थे, ये लखनऊ जाए या क्या कहीं जाए, इसकी बेटी नोएडा में DM है। देखे ना जब श्रमिक जो है स्ट्राइक की है, उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। किसान किसके साथ? किसान कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। पक्का पक्का। एग्जाम्पल भाई देखिए कुछ दलाल टाइप के हैं, जैसे राकेश टिकैत वगैरह है, भानु प्रताप सिंह वगैरह हैं। हाँ। ये राजनाथ के वहां से माल लेते हैं। आप इनसे पता कर लीजिए कि भैया तुम्हारे एग्जाम्पल तो दिया, किसान सड़कों पे थे लेकिन यूपी जी जीत गए उस टाइम पे। भाई साहब ये 10 सीट के लिए मोहताज लोकसभा में हो गए। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो ये 0/97 फिर 2 सीट पे आ जाएंगे। नहीं जीत पाएंगे योगी ना। इस बार वो इन लोग का सुताई पब्लिक करेगी। नौजवान सड़कों पे है कि नहीं है? लोगों को प्लेट गन से गोलियां लगी हैं। मैं सेना में रहा हूं, हमारा जमीन अलाउ नहीं करता है। हम बच्चों के ऊपर, अपने ही देश के जो भविष्य वर्तमान के ऊपर हम नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी को मिल गया ना जिम्मेदारी सर। स्मृति ईरानी भाजपा के फटी पर आई हैं। अब उनकी मोहब्बत जगेगी राहुल जी के प्रति। अनाप शनाप सौतिया डाह करेंगी, अनाप शनाप बोलेंगी। वो बदतमीज तो पहले थी ही, आज भी बदतमीज हैं। राहुल जी को हरा दिए थे, योगी जी भी कह रहे हैं राहुल जी तो पढ़े लिखे भी ना है। नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। शुद्ध संस्कृत बोलने नहीं आता है, शुद्ध भजन गाने नहीं आता है, योगा नहीं करने आता है। योगी जी की पुलिस कितनी मजबूत है देख रहे हैं। इतनी मजबूत है कि जिस दिन पब्लिक मजबूती से खड़ी हो गई ना, तो पंजाब को याद कर लें, 1984 का पंजाब। SSP अविनाश पांडे भी तक जेल न गया। वो कहाँ जाएगा? इस निकम्मे लोगों के साथ जो है वो बाद में जेल जाएंगे। सत्ता चेंज हुई तो अविनाश पांडे जेल जाएंगे। बर मार मारा है SSP ने भाई, मरवाया बैठ के दरोगा सस्पेंड हो गया थाने में। हाँ, SOG रूम में ले आकर के। आप फौजी रहे, क्यों इतना कुटाई होती है 6 डिग्री? भाई साहब ये लोग जो है हर जगह तो पीटे जा रहे हैं। गांव में कोई इज्जत नहीं है पुलिस वालों की। आप लाइन ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, लेकिन किसी का शोषण करके नहीं। अतुल प्रधान मुकदमा की बात कर रहे थे, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। अतुल प्रधान, ये मुकदमा जितना लगाना है लगा लें,
योगी पुलिस से नहीं जीत पा रहा, आप लोग यूपी से क्या जीतेंगे? भाई देखिए, पुलिस से हम हिंसक नहीं चाहते हैं, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है उसका फल तो इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने शराफत को छुड़वाया है, नेताओं को परेशान किया है, तो जब ये जेल जाएंगे तो जय श्री राम कहना भूल जाएंगे। अरे जिन्होंने राम मंदिर को नहीं बख्शा, उन लीचड़ों से, उन नीचों से आप क्या चाहते हैं? उन्होंने इतना गलत काम किया है जिसकी कल्पना न कीजिएगा। बच्चों के ऊपर आप लाठी चार्ज कर देते, ये जो है आंसू गए छोड़ दे तो ठीक था, लेकिन जो सिविल ड्रेस में गुंडों को बुला करके आपने इस तरह का काम किया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे मरवाए, ये क्या उचित है? इसमें महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, महंगाई बढ़ नहीं रही है। प्याज दाम बढ़ रहा है। प्याज कहाँ चला गया? चीनी 90 रुपया भी गिना तो दिया। क्या वजह है? क्या वजह ये है कि व्यापारियों को खुश करने के लिए, माल डंपिंग के लिए। आप बताइए, प्याजे पर सुषमा स्वराज की सरकार चली गई थी दिल्ली से, और इस बार योगी आदित्यनाथ और भाजपा 5-6 स्टेट में हारने जा रही है। लेकिन मोदी सरकार थोड़ी ना चली गई। मोदी सरकार अपने आप ही अंतिम सांस ले रहे हैं। तो कह रहे थे कि 24 घंटे में गिर जाएगी, 48 घंटे में। अरे भाई साहब, ये अंतिम सांस ले रहे हैं। आरएसएस ने इनका विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया। इस्तीफा नहीं ले पाया आप लोग। अमित शाह का इस्तीफा तो होगा, क्योंकि मोदी डर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हुआ तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, इसमें से एक भी गया तो एक तो सब पंगु हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। तो अमित शाह जी ने तो कह दिया हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? भाई होगा प्रदर्शन, लोकतंत्र में करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज बीजेपी मुख्यालय घेर के क्या कर रहे हैं? घेरेंगे, इनको जितनी लाठियां चलवाना है चलवा में। फिर लाठी खाएंगे आप लोग। उसके बाद जब सरकार चेंज होगी तो इनकी जो रेलॉई होगी, दरअसल भाजपा, सत्ता जाने का भाजपाइयों को खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा बिना छीला हुआ, तिहाड़ जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, वही घातक है इनके लिए। मतलब धमकी दे रहे हैं आप मोदी जी, योगी जी। मैं आपको बता रहा हूं कि इमरजेंसी ये भूल जाएंगे, हम उनके साथ वो बर्ताव करेंगे जो पाकिस्तान के साथ 1971 में किया गया था। अरे मोदी जी योगी जी को धमकी देके क्या कर लेंगे आप अमित शाह जी को? जब हम मठ से निकल जाएंगे ना, एक बार विधवा आलाप किए थे पार्लियामेंट में, जब मठ से निकल जाएंगे, जो कहे थे कि मैं तो त्याग किया हूं, आया हूं, और मेरी हत्या लोग करवा देंगे। अरे तू राजा पटियाला की औलाद था। छात्रों पे सियासत कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी भाई छात्रों पे सियासत नहीं, राहुल जी क्या किसी के साथ से अन्याय होगा हम लोग खड़े रहेंगे। राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी क्या कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। धरने में बैठ जा रहे हैं 8 घंटे। भाई क्यों नहीं बैठेंगे? FIR क्यों नहीं होगी? टाइमलाइन में आने के लिए जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। जेपी नड्डा जब अपने पटना यूनिवर्सिटी, छात्रों पे नीतीश चंद्रबाबू क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुंह क्यों मौन है उनका? अरे तो भाई जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब उनका अंतिम समय चल रहा है, उनकी भी सरकार का, उनका भी जो है पटनायक जैसा हाल होने वाला है। अमित शाह जी का इस्तीफा पहले होगा या सरकार का पहले गिरेगी? क्या होगा पहले? देखिए, अमित शाह का इस्तीफा होगा, हाँ, कंफर्म। और जो प्रधानमंत्री भी चेंज होगा, ये RSS का है। और सरकार उसके बाद गिरेगी? सरकार तो गिरबे करेगी। सरकार कहाँ टिकाऊ हो, उसके बाद बगावत हो गई है अंदर खाने। ये परेशान है, नितिन नवीन का ही नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो बेल्ट है गाड़ी में बैठने के बाद, वो बेल्ट भी नहीं मोदी लगा पा रहे हैं, कोई दूसरा बैठा रहा लगा रहा। आखिरी सवाल, देश में अचानक से ये माहौल क्यों बदल रहा है? देश में माहौल बना इसलिए बदल रहा है कि कब तक देशवासियों को चूतिया बनाओगे, मूर्ख बनाओगे।